स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स समरी। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के कैश फ्लो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, उनका कॉन्सेप्ट और उनका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं, जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि हम भैया कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसका ना एक फॉर्मेट है प्रॉपर, जिसको आपको फॉलो करना है और बहुत ही सिंपल चीज़ है और सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैश फ्लो का ये फॉर्मेट जो है वो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सरप्लस, यानी कि सरप्लस जो दिया दिया होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट में अंडर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग, वो आपको देखना पड़ेगा। उसका डिफरेंस फ्लो का जो मैंने बताया था आपको कि कैसे देखना होता है कि कितना बढ़ा है किस ईयर में, तो वो आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट। फिर इसके बाद कोई भी डिविडेंड हो, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, वो सब चीज़ें हम प्लस करेंगे। क्यों करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। ट्रांसफ़र टू रिजर्व ये भी हम प्लस करेंगे, जनरल रिजर्व हो, डीडीआर हो, कुछ भी हो। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए अगर हमने कोई प्रोविज़न बनाया तो वो भी हम यहाँ प्लस कर देंगे। इसके बाद बात आती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है जो कि डेबिट हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट हो रहे हैं यानी कि वो एक्सपेंस होंगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, तो वो भी हम यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। लेस क्या क्या करना होगा, तो लेस जो होगा वो होगा पहली चीज़, एक तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, या कोई भी तरीके का अगर इनकम टैक्स का रिफंड आया है तो उसको हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जो कि क्रेडिट हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट हो रहे हैं यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम होगी कोई, तो वो हम माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। इसके बाद जो प्लस एंड माइनस करने के बाद, सरप्लस में से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये सारे आइटम्स क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, आपका आंसर, ठीक है। अब भैया बात आती है कि यहाँ पे ये हम प्लस क्यों कर रहे हैं या ये लेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा जो कि हमारे 11th में था। कि हम 11th में याद हो आपको, तो हम क्या बनाते थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे डेबिट क्रेडिट लगा के, और उसमें सारे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस डाल देते थे, वेजेस वगैरह, है ना। इसके बाद आते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम डेबिट में डालते थे सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में डालते थे सारी इनकम, है ना। उसके बाद सब कैलकुलेट करने के बाद आता था हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट में से हम क्या करते थे, अपने रिजर्व बना के निकाल लेते थे, डिविडेंड दे देते थे अपने शेयर होल्डर्स को, और फिर टैक्स भी पे कर देते थे। फिर फाइनल अमाउंट ऐसी बचती थी जो हमारा सरप्लस होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कैश फ्लो के स्टेटमेंट्स में आपको क्या दिया होगा, सरप्लस दिया होगा, क्योंकि बैलेंस शीट दी हुई है तो बैलेंस शीट में आपको डायरेक्ट सरप्लस दिया होगा, ठीक है। अब सरप्लस में क्या होगा, जब आपको सरप्लस दिया है और आपको नेट प्रॉफिट में जाना है, तो जो आप माइनस करके आए थे वो आप वापस प्लस करेंगे। तो इसीलिए हम सरप्लस में टैक्स, कोई भी तरीके का प्रोविज़न फॉर टैक्स या टैक्स प्लस करते हैं। डिविडेंड हो चाहे कोई भी तरीके का, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, हम उसको प्लस करते हैं। कोई भी तरीके का जनरल रिज़र्व हो कोई भी तरीके का जनरल रिज़र्व हो, चाहे वो डीआरआर हो, कुछ भी हो, हम प्लस करते हैं, ठीक है। फिर हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, और इसमें और भी हम क्या प्लस करते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं तो प्लस करेंगे, और इनकम है तो उसे माइनस करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ करते हैं कि अगर हमने इनकम टैक्स पे ही नहीं किया है तो हम इनकम टैक्स का रिफ़ंड कैसे रख सकते हैं, तो वो भी हम इनकम टैक्स का अगर कोई रिफ़ंड आया होता है तो उससे हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि ये फॉर्मेट कैसे आया, क्यों आया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे जो कि है डिविडेंड का, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ हो गई, डिविडेंड जो होता है वो दो तरीके का क्वेश्चन में मिलेगा जनरली आपको, एक होगा प्रपोज डिविडेंड, दूसरा होगा इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है विच इज़ प्रपोज्ड बाय द डायरेक्टर बट येट टू बी अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी कि ये जो है, बोल तो दिया गया होता है, डिक्लेयर तो कर दिया गया होता है डायरेक्टर के द्वारा, लेकिन अभी अप्रूव नहीं होता है। ये अप्रूव होने के बाद ही ये सब शेयर होल्डर्स तक पहुंचता है। तो अप्रूव होगा जब एनुअल जनरल मीटिंग में, तब वो पहुंचेगा उनके अकाउंट्स में, ठीक है। तभी हम अपने अकाउंट्स में डालेंगे, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड जो है अभी पे ही नहीं हुआ है शेयर होल्डर को, जो करंट ईयर में होगा। तो इसीलिए देयरफॉर ये वाला जो डिविडेंड होता है ना, हमेशा प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो हम प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर द कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि हम प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे, और जो करंट ईयर का दिया होगा ना उसको इग्नोर कर देंगे, नो ट्रीटमेंट। क्योंकि क्यों इग्नोर कर देंगे, बिकॉज इट इज़ येट टू बी
अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, यानी कि अगली एनुअल जनरल मीटिंग में वो अप्रूव होगा, तब वो शेयर होल्डर्स तक पहुँचेगा, तब हम इसको अपनी उस अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो जनरली ना क्वेश्चन में दो दिए होते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जनरली क्वेश्चन में दो तरीके के दिए होते हैं, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। मान लीजिए प्रीवियस ईयर का दे रखा है 1 लाख रुपये और करंट ईयर का दे रखा है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हमें ना खाली प्रीवियस ईयर वाले को एंटर करना है, यानी कि ट्रांजैक्शन में दिखाना है कैश फ्लो में। क्या निकालने के लिए? कैश फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए खाली हम प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अप्रूव हो गया होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, तो हम इसको देखेंगे। जो करंट ईयर वाला है इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रपोज डिविडेंड के बारे में हमें पता चल गया, अब हम देख लेते हैं इंटरम डिविडेंड के बारे में। तो जो इंटरिम डिविडेंड है ना, वो वाला डिविडेंड है जिसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग होने की जरूरत नहीं होती है कि एनुअल जनरल मीटिंग हो, इसका पेमेंट पहले ही हो गया होता है। तो इट रेफर्स टू अ डिविडेंड हुज पेमेंट इज मेड बिफोर कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही इसका पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये डिविडेंड जो होता है ना, वो 30 डेज़ के अंदर अंदर जब हमने डिक्लेयर किया, यानी कि जब डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया इस वाले डिविडेंड को, इंटरिम डिविडेंड को, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उनके शेयर होल्डर्स के अकाउंट में पहुंच जाता है। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसीलिए ही जो इंटरिम डिविडेंड है ना, उसको हम ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड को इसमें करंट ईयर वाले को ऐड करते हैं। प्रीवियस ईयर का दिया नहीं होता जनरली क्वेश्चंस में, अगर लेकिन दिया भी हो तो आपको इग्नोर करना है, करंट ईयर वाले को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। कहाँ पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। क्या करते हुए? नेट प्रॉफिट निकालते हुए बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तब तो हम ऐड करेंगे। और साथ में क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम दे रहे हैं, हमने शेयर इशू किए होंगे तभी हम डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड, तो उसमें हमें आउटफ्लो की तरह दिखाना पड़ेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें आउटफ्लो की तरह दिखाना पड़ेगा इसको कि हमारे पास से डिविडेंड जा रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमने शेयर इशू किए होंगे और उसमें की वजह से ही हमें डिविडेंड देना पड़ रहा है, तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे इसको आउटफ्लो की तरह, यानी कि पेमेंट की तरह। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम दिखाएंगे इसको, दिखाएंगे क्या मतलब, बेसिकली हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसको प्लस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था पूरा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक के लिए सॉल्व करने के लिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ करिश्मा लिमिटेड एट एन एज एट 31 मार्च 2021, ठीक है। सबसे पहले हमें फॉर्मेट के हिसाब से क्या देखना है? फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, याद हो ही गया होगा अभी तक तो वैसे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। तो सरप्लस देखना पड़ेगा सबसे पहले हमें। सरप्लस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। अब 10 लाख है और 5 लाख है। मैंने आपको बताया था फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो में। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, 10 लाख माइनस करेंगे 5 लाख में से, तो 5 लाख सीधे सीधे आ जाएगा आपका क्या? सरप्लस। तो 5 लाख रुपीज़ सरप्लस आ गया। दूसरा आइटम जो इस क्वेश्चन में देखना है हमें, डिविडेंड पेबल को हम क्या कर देंगे? इग्नोर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? दूसरा हमारे फॉर्मेट के हिसाब से क्या चीज़ आ गई? प्रपोज डिविडेंड, ठीक है ना। क्या आ गई? प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड लेकिन देख लो वही 2 साल का दे रखा है। एक तो दे रखा है प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 2020 का, एक दे रखा है 21 का। तो 20 का कितना है? 4 लाख, 21 का कितना है? 5 लाख। लेकिन हमें तो प्रीवियस ईयर वाला देखना है खाली, यानी कि हम 4 लाख जोड़ेंगे खाली बस, और इसके अलावा हम 5 लाख को इग्नोर कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 लाख रुपीज़। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड। और कुछ दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट मैंने पूरा बनाया हुआ है कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ये कुछ भी। आप बस यहाँ तक लिखेंगे और आप टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे? 9 लाख आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आ जाएगा इसका आंसर? 9 लाख रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम, जो कि है 6th वाला, कि फ्रॉम द फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मरकरी लिमिटेड। मरकरी लिमिटेड की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से ये सब सारी चीज़ें दी हुई हैं, इक्विटी, 10% प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ आई है ना, वो ये आई है 10% प्रेफरेंस शेयर, इस पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सरप्लस देख लेते हैं, ठीक है। सरप्लस देख लेंगे हम। सरप्लस देखने के लिए हमने क्या करना है? देखिए सरप्लस ये आ गया 7,20,000 और 4 लाख, इसमें से माइनस करेंगे 7,20,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3,20,000,
ठीक है ना। 3,20,000 हम यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट है, हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए हमें क्या करना है, ये आया प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रीवियस ईयर का दे रखा है 1,60,000, करंट ईयर का दे रखा है 2 लाख रुपीज़। तो हमें तो प्रीवियस ईयर का देखना है 1,60,000, तो हम 1,60,000 पे गौर करेंगे बस, और बाकी इग्नोर कर देंगे। तो 1,60,000 इसका ये आ गया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो चीज़ आ रही है आपकी क्या, प्रेफरेंस शेयर वाला, जो मैंने बोला था कि ये नई चीज़ आई है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, ये वाली चीज़ नई आई है जो कि 6 लाख पे। तो हम 10%, ये तो हमने इक्विटी पे दिया था, देखो प्रपोज डिविडेंड जो दिया है हमने वो इक्विटी पे दिया है, प्रेफरेंस शेयर पे नहीं दिया है। तो प्रेफरेंस शेयर पे भी देना पड़ेगा हमें, भैया प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी तो कहेंगे ना कि हमारा डिविडेंड, तो उनको भी देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हमने 10% लगाया 6 लाख पे, तो क्या आ जाएगा 60,000। ठीक है। अब लास्ट आता है इंटरिम डिविडेंड के बारे में, ठीक है ना। इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड 40,000 का है। तो देखेंगे हम इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना किया है हमने, 40,000। ठीक है। अब इसी सबको हम प्लस करेंगे, 3,00,000, पहले तो 3 जीरो उतार लेता हूँ मैं, ठीक है ना, 1 2 3, ये भी ज़ीरो ही रहेगा, 10 16 17 18, 8 एक कैरी और 5,80,000 इज द आंसर। यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम कितना आ जाएगा, 5,80,000। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 जो देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन सा लग रहा है, जो कि है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम ऑफ लिवा लिमिटेड फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट एज एन 31 मार्च 2021। ठीक है। अब क्या है इसमें, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा सा। बस आपको फॉर्मेट फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट याद है और आपने समझा हुआ है, तो सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर यही है। इसके बाद सीधा सीधा फॉर्मेट पे क्या देखने मिलेंगे, फॉर्मेट जो आपने याद किया हुआ है वो है सरप्लस, सबसे पहले हमें देखना है। तो सरप्लस देख लेते हैं अब हम। सरप्लस कहाँ है, ये आया रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, मैंने आपको बताया था। तो रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा 2 लाख और 1,45,000। अगर हम 2 लाख में से 1,45,000 घटाएंगे तो क्या आएगा, मेरे हिसाब से आएगा 55,000 अराउंड आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं जी, 55,000 ही आएगा, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली बात। 55,000 आएगा ना, हाँ 55,000 आएगा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 2 लाख में से 1,45,000 गए, 55,000 यस। तो 55,000 क्या आ गया, सरप्लस आ गया। अब हम देख लेते हैं प्रपोज डिविडेंड। फॉर्मेट के हिसाब से हमें ढूंढना है प्रपोज डिविडेंड को, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। जी सर, प्रपोज डिविडेंड गिवन है। प्रपोज डिविडेंड कितने का है, 2020 का गिवन है 50,000, 2021 का गिवन है 75,000। लेकिन हमें तो खाली प्रीवियस ईयर का देखना है, यानी कि हम क्या देखेंगे, खाली प्रीवियस ईयर वाला, यानी 50,000। तो हमने क्या रिकॉर्ड करना है यहाँ पे, 50,000 प्रपोज डिविडेंड कर लिया हमने। ओके, अब इंटरम डिविडेंड पे आ जाते हैं। इंटरम डिविडेंड फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं हम, तो इंटरम डिविडेंड दे रखा है 10,000 रुपीज़ सीधे सीधे। ठीक है, तो 10,000 को रिकॉर्ड कर लेते हैं हम इंटरम डिविडेंड को। इंटरम डिविडेंड 10,000 रुपीज़। क्या ट्रांसफ़र रिजर्व दे रखा है कोई, क्या रिजर्व दे रखा है, देखेंगे हम। कोई रिजर्व नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, कोई टैक्सेशन का दे रखा है क्या, प्रोविज़न जी दे रखा है। ये नई चीज़ आई है इस क्वेश्चन में, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो इसमें हम देखेंगे, पहले क्या था 50,000, नया बना 50,000, फिर 30,000, फ्लो कितने का है 20,000 का, तो हमें 20,000 रिकॉर्ड करेंगे हम। ठीक है ना, 20,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। ठीक है ना। अब बाकी कुछ भी गिवन नहीं है इसमें क्वेश्चन में, तो हम छोड़ देंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी कैसे सॉल्व करना है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी फॉर्मेट पूरा का पूरा संग में लेके चल रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर नहीं दे रखी क्वेश्चन में तो। ठीक है, ये नहीं रिकॉर्ड करना आपने। अब हम सिंपल सिंपल प्लस कर लेते हैं। 55,000 प्लस 50,000 1,05,000, 1,05,000 प्लस 10,000 1,15,000, 1,15,000 प्लस 20,000, दैट विल बी 1,35,000 इज द आंसर। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन 5 6 7 हमने इस वीडियो में कवर किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप ऐसे जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको उसके अलावा सॉल्यूशंस देखने हैं किसी भी क्वेश्चन के कैश फ्लो स्टेटमेंट के, तो आप www.commercesummary.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे ही आपको मिलेंगे 2021 और 22 के सॉल्यूशंस, सारे चैप्टर्स के अकाउंट्स के, ठीक है। और साथ में आपको मिलेंगे रेडीमेड नोट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, जिसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, और याद करने की ट्रिक्स और टिप्स वगैरह भी इसमें गिवन है ऑलरेडी नोट्स में। तो आपको ईजी लैंग्वेज में और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गूगल पे जाके सर्च करना है www.commercesummary.com। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कॉमर्स समरी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।